Okay. The problem is given that a pin jointed frame loaded as shown in figure determine the horizontal deflection of joint E. अगर फ्रेम अगर ऑब्जर्व करोगे ई पॉइंट के ऊपर अपने को हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन पूछा हुआ है. सो फॉर द स्मॉल यू डायग्राम वी विल अप्लाई द यूनिट लोड इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन एट पॉइंट ई. ओके, और कुछ नहीं पूछा है. टेक ए ई कांस्टेंट फॉर ऑल मेंबर्स. So let us start with our first step, that is we will determine the your capital P diagram. So before that we have to calculate the support reactions. So let us take this diagram on the another page. Same diagram हम लोग consider कर लेते हैं for the next one. Okay, now we can analyze it by using the equations of equilibrium. So let us start with our first step, that is step number 1. Capital P diagram. So for this capital P diagram, let us assume certain directions for this reaction. So A और B point अगर ऑब्जर्व करोगे at point A there is roller support. तो roller support के लिए यहाँ पे मैं एक vertical reaction assume कर लेता हूँ. Let us consider it is VA. Whereas at point B it is hinge. तो hinge के लिए एक vertical reaction रहेगा और एक horizontal reaction रहेगा. So let us consider it. पहले हम लोग assume करते हैं whatever value exist है या नहीं है वो हम लोग बाद में देखेंगे. सो एच बी और यहाँ पे वी बी हम लोगों ने कंसिडर कर लिया है. ओके, 3 अननोन मैक्स टू मैक्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, बिकॉज वी हैव 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज वी कैन टेक समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू 0. Okay, so we will take summation of moment at point B is equals to 0 considering clockwise moment positive. ओके, आपके ऊपर है. इफ़ यू वांट टू टेक दी समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए तो भी आप ले सकते हो, बिकॉज 2 फोर्सेस यहाँ पे चले जाएंगे, वी भी मिल जाएगा. बट इफ़ यू आर टेकिंग दी समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू 0 वी विल गेट दी वी ए वैल्यू डायरेक्टली. सो लेट अस टेक दी मोमेंट. देखो, मोमेंट लेते समय अपने को ये स्ट्रक्चर का कुछ यहाँ पे सोचना नहीं है. वी जस्ट हैव टू टेक दी मोमेंट ऑफ दी फोर्सेस. तो वी ए का अगर मैं मोमेंट लूँगा एट पॉइंट बी, तो एट पॉइंट बी के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, द वी ए force it is acting in vertical direction, the perpendicular distance will be horizontal. To VA multiplied by 3 it will cause a clockwise movement. So we can take this is VA multiplied by 3. Second अगर ऑब्जर्व करोगे that is nothing but your 15 किलोन्यूटन. as HB और VB का मोमेंट तो 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे दोनों के दोनों फोर्सेस बी पॉइंट से ही पास हो रहे हैं. तो बी के ऊपर ही मूवमेंट ले रहे हैं, तो इनका लेने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली हम लोग 15 का मूवमेंट लेंगे. 15 भी वर्टिकल फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल भी कितना है, देखो परपेंडिकुलर, इट विल बी 4 मीटर. तो यहाँ से अगर 15 इंटू 4 अगर हम लोग ऑब्जर्व करोगे तो ये भी तुम लोग सर है. यस सर भी आपने वो भी बोला ना कि अपन 15 क्यों लेंगे सर, एक बार वापस एक बार एक्सप्लेन करोगे? 15 क्या? 15 क्यों लेंगे अपन? बीच का एक फोर्स था तो आपने बोला वो नहीं आएगा ना, तो कौन सा फोर्स नहीं आएगा वो समझा नहीं. ये एच बी और वी बी नहीं आएगा. ओके. ओके, बिकॉज दोनों पॉइंट कहाँ से पास हो रहे हैं, बी पॉइंट से ही पास हो रहे हैं ना. तो बी पॉइंट से पास हो रहे हैं मतलब उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, 0 रहेगा. हाँ सर, तो ओके. इसलिए उसको लेने की ज़रूरत नहीं है. हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे 15 लेंगे. तो 15 देखो अभी वर्टिकल लोड है, तो वर्टिकल लोड के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल. तो बी से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर चेक करेंगे तो इट विल बी 4 मीटर. तो 15 इंटू 4 बी के ऊपर मोमेंट ले रहे हैं, तो वो भी क्लॉकवाइज ही आएगा. तो वो भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज पॉजिटिव. 15 इंटू 4 दैट शुड बी इक्वल्स टू 0. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल गेट दी वी ए वैल्यू. एज इफ यू ऑब्जर्व तो यहाँ पे ये वी ए का वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रहा है. आई थिंक इट इज़ 20 किलो न्यूटन नेगेटिव. नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वॉट एवर जो हम लोग ने यहाँ पे डायरेक्शन जो एज्यूम किया हुआ है, ओके, वो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे. सो वी कैन डायरेक्टली पुट हियर वैल्यू दैट इज डाउनवर्ड 20 किलो न्यूटन. ओके, अगर अपवर्ड लिखता हो तो मैं इट विल बी -20. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज वी ए विल बी इक्वल्स टू 20 किलो न्यूटन डाउनवर्ड. एक तो डायरेक्शन लिखो या फिर साइन लिखो. After that written, if you take the summation of vertical forces is equals to 0, that is second equation of equilibrium. For that also we have to take the sign convention. So let us take vertically upward force positive. So now if you apply these equation, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे देखो
ये इक्वेशन हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, बट डायरेक्टली तुम स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड भी कर सकते हो। इफ़ यू ऑब्जर्व दिस स्ट्रक्चर, देखो 20 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है, यहाँ पे 15 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है, तो ऑब्वियसली 20 प्लस 15 दैट इज 35 डाउनवर्ड है, तो उसको अगर जीरो करना है तो वी बी शुड बी अपवर्ड 35। तो यहाँ पे भी अगर चाहिए तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे वैल्यू लिख सकता हूँ, इट इज़ 35 किलो न्यूटन। इफ़ यू वांट टू डू द कैलकुलेशन देन सिंपली देखो यहाँ पे वी ए डाउनवर्ड है, सो वी कैन राइट -20 प्लस वी बी अपवर्ड है -15 डाउनवर्ड है, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। सो अगर इसको अगर तुम लोग सॉल्व करते हो तो वी बी अपने को मिल जाता है, दैट इज +35 किलो न्यूटन। प्लस मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी वहाँ पे अपवर्ड एज्यूम किया हुआ है, तो हम लोगों ने जो डायरेक्शन मिला है वो राइट है, अपना जो वी बी का वैल्यू वो 35 रहेगा। सो नाउ एच बी का वैल्यू अगर चेक करोगे, इफ यू टेक दिस समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रहा है क्या पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर? नहीं, और यहाँ पे एक ही रिएक्शन है, तो ऑब्वियसली रिएक्शन कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? 0। सो इसलिए एच बी विल बी 0। नाउ हम लोग फाइंड आउट करेंगे दैट इज इंटरनल फोर्सेस ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्सेस। तो इंटरनल फोर्सेस अपने को फाइंड आउट करने के लिए अपना फर्स्ट स्टेप क्या था? वी विल फाइंड आउट दी जीरो फोर्स मेंबर। तो आई होप यहाँ पे जीरो फोर्स मेंबर तुम लोग को दिखाई नहीं देगा, बिकॉज चेक करोगे तो यहाँ पे कोई कंडीशन ऐसी फॉर्म नहीं हो रही है जहाँ से अपने को जीरो फोर्स मेंबर मिलेगा। यहाँ पे कोई ऐसे दो मेंबर्स नहीं है जहाँ पे लोड नहीं अप्लाई, चेक करोगे तो एट एनी पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, तो आपको जीरो फोर्स मेंबर तो नहीं मिलने वाला है। सो स्टार्ट विद दिस सेकेंड पॉइंट, दैट इज वी विल फाइंड आउट द डायरेक्शंस। तो डायरेक्शन के लिए देखो यहाँ पे लेट अस स्टार्ट विद पॉइंट ई पे चेक करोगे, इफ़ यू वांट टू टेक द समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, यहाँ पे देखो 15 किलो न्यूटन क्या है? डाउनवर्ड है, तो 15 किलो न्यूटन डाउनवर्ड को अगर जीरो बनाना है तो ऑब्वियसली वी नीड दी 15 किलो न्यूटन अपवर्ड। तो अपवर्ड वो कहाँ से आएगा? इंक्लाइन मेंबर से ही आएगा। तो इंक्लाइन मेंबर चेक करो, अगर यहाँ पे ये तुम लोगों को अपवर्ड फोर्स चाहिए तो अपवर्ड के लिए इसका जो डायरेक्शन रहेगा इट शुड बी अवे फ्रॉम द पॉइंट ई, तभी जाके इसका वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड आ जाएगा। अभी ये अवे फ्रॉम द ई है तो अपोजिट साइड में क्या आ जाएगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, दैट इज अवे फ्रॉम द एफ। नाउ इफ यू टेक दी समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एट पॉइंट ई पे देखो, अभी ये इंक्लाइन का फोर्स का डायरेक्शन अपने को पता है, सो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर लोगे तुम लोग तो इट विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट। अगर इसका कंपोनेंट टुवर्ड्स द लेफ्ट आ रहा है तो ऑब्वियसली उसको जीरो करने के लिए यहाँ पे टुवर्ड्स द राइट फोर्स होना चाहिए, तो इसलिए इसका डायरेक्शन जो रहेगा इट विल बी टुवर्ड्स द राइट। अगर ये टुवर्ड्स द राइट है तो ये बन जाएगा टुवर्ड्स द लेफ्ट, अगर ये टुवर्ड्स द लेफ्ट है तो ये आ जाएगा टुवर्ड्स द राइट, अगर ये टुवर्ड्स द राइट है तो ये आ जाएगा टुवर्ड्स द लेफ्ट। ओके, इट्स दैट सिंपल। सिमिलरली तो सर यस, एक बार आप ये डीई वाला फिर से बताओगे? डी वाला यस सर, डीई डीई। देखो ई पॉइंट के ऊपर देखो, मैं सिर्फ इतने पॉइंट के ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ, बाकी का डायग्राम पहले भूल जाओ। ओके, वी आर टेकिंग जस्ट इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट ई ओनली। तो ई पे अगर मैं फोकस करता हूँ तो ई पे देखो ये जो इंक्लाइन मेंबर है उसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में आएगा, तो हॉरिजॉन्टल में अगर मैं इसका कंपोनेंट लेता हूँ तो ऑब्वियसली ये अवे फ्रॉम दी ई है, तो हॉरिजॉन्टल वाला भी अवे फ्रॉम दी ई आएगा। तो अवे फ्रॉम दी मतलब टुवर्ड्स द लेफ्ट, ओके, इसका कंपोनेंट टुवर्ड्स द लेफ्ट आएगा। तो ऑब्वियसली समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो होने के लिए ये जो टुवर्ड्स द लेफ्ट आने वाला फोर्स है, ये जो टुवर्ड्स द लेफ्ट आने वाला फोर्स है उसको जीरो बनाना पड़ेगा। तो वो जीरो बनाने के लिए टुवर्ड्स द राइट फोर्स चाहिए, तो टुवर्ड्स द राइट फोर्स कहाँ से आएगा? ये जो तुम लोगों का अननोन फोर्स है मेंबर डीई में, वो टुवर्ड्स द राइट रहेगा। अगर ई पॉइंट के ऊपर अगर ये टुवर्ड्स द राइट है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या रहेगा? इट विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट, ओके, बिकॉज ऑफ मेंबर इक्विलिब्रियम। सिमिलरली अगर मैं डी के ऊपर इक्विलिब्रियम लेता हूँ तो देखो यहाँ पे कोई इंक्लाइन फोर्स नहीं है, तो ये डायरेक्टली पास हो जाएगा। अगर ये टुवर्ड्स द लेफ्ट है तो ये आ जाएगा टुवर्ड्स द राइट टू मेक दिस समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो। रिटर्न अगर ये टुवर्ड्स द राइट है तो ये आ जाएगा टुवर्ड्स द लेफ्ट। क्लियर? यस, रिटर्न। अरे सबको दुनिया में सबको है बच्चे, सबको बच्चे हैं, सबको संभालना पड़ता है। यस हमको प्लीज हमारे म्यूट छोटा हमको योरसेल्फ। नहीं भर पाता। तुम्हारा नेक्स्ट सिलेंडर नितेश, खत्म हुआ, नेक्स्ट सिलेंडर। ओके, नाउ आफ्टर दिस ई पॉइंट देखो यहाँ पे ए पॉइंट पे भी अगर आप कंसिडर करोगे तो दिस 20 किलो न्यूटन इट इज डाउनवर्ड,
तो यहाँ पे अपवर्ड फोर्स चाहिए उसको 0 बनाने के लिए, तो अगर ये अपवर्ड है तो यहाँ पे आ जाएगा ये डाउनवर्ड। सो नाउ वी कांट कंसिडर दिस सी एंड एफ पॉइंट। क्यों? बिकॉज देखो एफ पॉइंट भी कंसिडर कर सकता हूँ मैं, डोंट वरी, बट सी पे अगर कंसिडर करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं बी पॉइंट से स्टार्ट करूँगा। ध्यान में रखना जहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स कम रहेंगे वहाँ पे ही अपने को स्टार्ट करना है, ओके, बिकॉज वी हैव ओनली टू इक्वेशन, दैट इज समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स एंड समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स। सो नाउ अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ तो देखो बी पॉइंट के ऊपर हम लोग वर्टिकल में नहीं ले सकते, बिकॉज वर्टिकल में दो अननोन आएंगे, वन ऑलरेडी यहाँ पे वर्टिकल मेंबर है और दूसरा ये जो इंक्लाइन मेंबर है उसका भी वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। सो वी विल टेक दी हॉरिजॉन्टल समेशन। सो इफ यू टेक द इक्विलिब्रियम इन दी हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में देखो यहाँ पे एच बी क्या है, यहाँ पे 0 है, तो एच बी यहाँ पे 0 है, मतलब इसका जो कंपोनेंट आएगा एच बी को बैलेंस करने के लिए वो भी वैल्यू क्या रहेगा, इनवैलिड रहेगा, वो भी 0 रहेगा, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये 0 फोर्स मेंबर है। वाई? बिकॉज इसका ही कंपोनेंट एच बी को बैलेंस करने वाला है, तो इसका कंपोनेंट जो रहेगा, लेट अस कंसीडर एक्स कॉस थीटा, एक्स कॉस थीटा विल बी बैलेंस बाय 0, तो एक्स का वैल्यू कितना रहेगा, ऑब्वियसली 0 रहेगा, तो इसलिए इस मेंबर में से फोर्स अपने को डायरेक्टली मिल गया। सो नाउ इफ यू टेक दी वर्टिकल, वर्टिकल में देखो यहाँ पे ये वर्टिकली अपवर्ड है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ का फोर्स क्या हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड टू बैलेंस दिस वी बी। अगर ये डाउनवर्ड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपवर्ड। अगर ये यहाँ पे अपवर्ड है तो ये आ जाएगा डाउनवर्ड, बिकॉज यहाँ पे कोई इंक्लाइन मेंबर नहीं है। अगर ये डाउनवर्ड है तो यहाँ पे ये आ जाएगा अपवर्ड। ओके, नाउ सी एफ में से अगर तुम लोगों को फाइंड आउट करना है तो वी कैन कंसिडर दी हॉरिजॉन्टल एट एफ, अदरवाइज हॉरिजॉन्टल एट पॉइंट सी। तो हॉरिजॉन्टल एट पॉइंट सी अगर कंसिडर करोगे, बिकॉज हॉरिजॉन्टल में देखो एक ही इंक्लाइन मेंबर है जो अननोन है, ऑलरेडी यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल है विच इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो ये टुवर्ड्स द लेफ्ट को अगर 0 करना है, इसका अपने को लेना नहीं है बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी 0, तो नहीं लिया तो भी चलेगा। सो इट इज़ ऑलरेडी, इमेजिन सिर्फ ये आपके मेंबर के लिए लिखा हुआ है लेकिन उसका कुछ वैल्यू ही नहीं है। सो ये अगर टुवर्ड्स द लेफ्ट है तो इसको 0 करने के लिए यहाँ पे टुवर्ड्स द राइट होना चाहिए, और टुवर्ड्स द राइट होने के लिए ये अवे फ्रॉम द सी रहेगा, तभी जाके उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टुवर्ड्स द राइट रहेगा, तो इसके अपोजिट में उसके फार एंड के ऊपर। So these are the directions for the capital P diagram. After getting the direction, we will further proceed for the calculation. So calculation के लिए देखो अगर complicated structure है तो तुम लोग roughly साइड में लिख सकते हो कहाँ पे तुम लोग जॉइंट पे फोर्सेस ले रहे हो। सर जो हमने डायरेक्शन लिखे वो जॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखे कि मेंबर्स के रिस्पेक्ट? जॉइंट वॉट एवर हम लोग जॉइंट इक्विलिब्रियम में लिख रहे हैं यहाँ पे सब जॉइंट फोर्सेस ही है, नॉट मेंबर फोर्सेस। सो लेट अस स्टार्ट। देखो डायरेक्टली हम लोग जो जो वैल्यूज डायरेक्टली लिख सकते हैं वो पहले हम लोग लिखेंगे। ए पॉइंट के ऊपर चेक करोगे 20 किलोन्यूटन डाउनवर्ड है तो डायरेक्टली ये 20 आ जाएगा, सो देयर इज नो नीड टू डू द कैलकुलेशन, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इट इज 20 किलोन्यूटन। एट पॉइंट बी भी चेक करोगे तो देखो ये 35 किलोन्यूटन अपवर्ड है तो ये 35 डाउनवर्ड आएगा, बिकॉज इंक्लाइन मेंबर नहीं है, इट इज 0, तो इट विल बी 35 किलोन्यूटन। देखो जो जो डायरेक्टली मिल रहा है वो मैं पहले लिख रहा हूँ। अगर ये 35 है तो ये DF का भी फोर्स 35 रहेगा, बिकॉज इंक्लाइन फोर्स कोई नहीं है, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो 35। देन अभी चेक करो, अभी अपने को एनालिसिस रन करना पड़ेगा बिकॉज और कोई फोर्सेस डायरेक्टली नहीं मिल रहा है। लेट अस कंसिडर पॉइंट ई पे अगर हम लोग चेक करेंगे, वी नो द वैल्यू ऑफ थीटा, कैन वी फाइंड आउट द थीटा वैल्यू? फर्स्ट डू द कैलकुलेशन फॉर द थीटा, that is theta will be equals to tan inverse of front side divided by adjacent side, that is 3/4. I think it is 36.87. Then if you want we can do theta 1 and theta 2 calculation. Theta 1 तो नहीं लगेगा, let us do the theta 2 calculation. थीटा 2 अगर चेक करोगे तो देखो फ्रंट साइड यहाँ पे 3 मीटर है और एडजेसेंट साइड भी यहाँ पे 3 मीटर है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इट इज 45 डिग्री। ओके, बिकॉज एडजेसेंट एंड फ्रंट साइड सेम है, मतलब ये दोनों के दोनों एंगल सेम रहेंगे, तो इट विल बी 45। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ई पे अगर चेक करोगे देखो देयर इज नो नीड टू राइट द इक्वेशन, अगर आपको कैलकुलेशन आता है डायरेक्टली कैल्सी में किया तो भी चलेगा। वर्टिकल में अगर चेक कर रहे हो दिस इज 15 डाउनवर्ड, तो इसको बैलेंस करने के लिए हर एक टाइम हम लोग इसको अननोन एक्स ही पकड़ेंगे, तो एक्स साइन थीटा आएगा इसको बैलेंस करने के लिए। जस्ट दिमाग में आपका इक्वेशन बनाओ, देयर इज नो नीड टू राइट, okay, that is x sin theta will be vertical component, x sin theta will be equals to 15, तो x is equals to कितना आएगा, that is 15 divided by
sine 36.87. So from this we will get the directly value of the force EF. अगर चेक करोगे तो EF का जो वैल्यू है इट इज़ 25 आई थिंक. प्लीज चेक करो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. ओके, EF का वैल्यू जो आपको आएगा इट इज 25 किलो न्यूटन. डायरेक्टली कैलसी में करोगे तो इट विल बी बेटर. रिटर्न ये 25 का जो कंपोनेंट है वही ये हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करेगा, दैट इज 25 cos थीटा. तो अगर मैं DF की बात करूंगा, DF के लिए देखो इसको अगर मैं x पकड़ता हूँ तो दैट x विल बी नथिंग बट योर 25 cos of 36.87. ओके, व्हाई देयर इज नीड टू राइट एवरी टाइम इक्वेशन. आप दिमाग में भी ये कैलकुलेशन कर सकते हो. 25 cos थीटा विल बी x. तो 25 cos थीटा D का वैल्यू चेक करो कितना आ रहा है. आई थिंक इट इज 20. So you can directly write it is 20 kilonewton. अगर ये 20 है तो डायरेक्टली ये भी 20 रहेगा बिकॉज D से पास होते हुए अगर चेक करोगे तो कोई इंक्लाइन फोर्स नहीं है, तो इट विल बी 20. ओके, और लास्ट वाला फोर्स कौन सा रहेगा, दैट इज CF. तो CF के लिए देखो F पॉइंट इट इज़ नॉट गुड बिकॉज F पे 3 यहाँ पे मेंबर्स मीटर है. यहाँ पे अगर चेक करोगे तो आई थिंक ये X अगर कंसिडर करते हैं हम लोग, x cos थीटा विल बी बैलेंस बाय 20. देखो यहाँ पे x cos थीटा विल बी इक्वल्स टू cos थीटा 2 विल बी इक्वल्स टू 20. तो ये x हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट x विल बी इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय cos थीटा 2. ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैं लिख रहा हूँ, देयर इज नो नीड टू राइट. आप डायरेक्टली कैलसी में करोगे तो भी चलेगा. इफ यू कैलकुलेट इट 20 डिवाइड बाय cos थीटा 2, cos थीटा 2 का वैल्यू है अपने पास, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस CF मेंबर. प्लीज चेक करो CF का, आई थिंक इट इज 28.28. CF का क्या किया आपने वापस एक बार बोलो. हम लोगों ने C पॉइंट पे चेक किया. C पॉइंट पे अगर ये चेक करते हैं हम लोग तो देखो इट इज x, यानी कि अननोन को मैं x ही कंसिडर कर रहा हूँ. तो इसको हॉरिजॉन्टल में बैलेंस करने के लिए ये 20 है, दैट इज x cos ऑफ थीटा 2 विल बी बैलेंस बाय 20. हॉरिजॉन्टल में अगर मैं समेशन लेता हूँ तो ये 20 से मिल जाएगा अपने को, x cos थीटा 2 विल बी 20. अगर ये भी नहीं करना है तो हम लोग वर्टिकल में भी कर सकते हैं, दैट इज x यहाँ पे sin थीटा विल बी 20. वर्टिकल में भी एक ही फोर्स है, तो ये फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट अगर लोगे तो वर्टिकल में अगर इसको मैं इक्वेट करता हूँ तो x sin थीटा विल बी 20. एज थीटा तुम लोग का 45 है तो दोनों सेम ही रहेगा, तो इसलिए तुम लोगों को डायरेक्टली x और sin का वैल्यू सेम मिलने वाला है. चेक करो यहाँ पे आएगा आई थिंक 28.28. कौन सी भी इक्वेशन से निकालो तो भी तुम लोग का वैल्यू यहाँ पे 28.28 ही मिलने वाला है. ओके, नॉट नेसेसरी. यस सर, वो डाउट था ना, वो आपने क्लियर किया, इसके लिए मैंने आपको ओके. देखो व्हाटएवर जो मैं सिखा रहा हूँ इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप यही मेथड फॉलो करो. इफ़ यू नो द जॉइंट मेथड वेरी वेल देन गो वन बाय वन. एक एक जॉइंट भी कंसिडर करके आप करोगे तो इट विल बी बेटर. ओके, ऐसे नहीं कि मैं सिखा रहा हूँ इस मेथड से तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन राइट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज कैसे हर एक स्टूडेंट को ये डायरेक्टली जमेगा ऐसे नहीं है, बट आई एम टीचिंग इट बिकॉज इफ़ यू गिव द एंट्रेंस एग्जाम इन द फ्यूचर सो यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम बाय सॉल्विंग द जॉइंट मेथड. ओके, जॉइंट मेथड ही कर रहे हैं हम लोग लेकिन ये शॉर्टकट से कर रहे हैं, सो यू विल गेट द आंसर वेरी क्विकली. ओके, बिकॉज आफ्टर ये टोटल करने के लिए अपने को मैक्स टू मैक्स 10 मिनट अपने को लगा, बट अगर वही जॉइंट मेथड से करोगे तो हर एक जॉइंट अपने को सॉल्व करने के लिए इट विल टेक 5 मिनट्स फॉर वन जॉइंट. तो ऑब्वियसली ये हाफ एन आवर ऐसे ही चला जाएगा तुम लोगों का. सो टू सेव दैट टाइम हम लोगों ने ये किया हुआ है. ओके, सो लेट अस. तो एग्जाम में वो चलता है ना कि डायरेक्ट अपन P डायग्राम करके. डोंट वरी, एग्जाम में डायरेक्टली आप कैपिटल P डायग्राम, सिर्फ रिएक्शन का कैलकुलेशन करो, कैपिटल P डायग्राम बनाओ डायरेक्टली. नो नीड टू डू दिस कैलकुलेशन. डायरेक्टली वी कैन ड्रॉ दिस स्मॉल U डायग्राम एंड लास्ट में टेबल लिखा तो भी चलेगा. ओके, सो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन. अपने को स्मॉल U डायग्राम बनाना पड़ेगा. दैट इज स्टेप नंबर 2, स्मॉल U डायग्राम. तो रिटर्न स्मॉल U डायग्राम के लिए अपने को डायग्राम ये वापस ड्रॉ करना पड़ेगा. तो लेट अस ड्रॉ दैट डायग्राम क्विकली. दैट इज बीच में यहाँ पे एक मेंबर है. ओके, अभी यहाँ पे जीरो फोर्स रहेगा, कुछ भी रहेगा वो टोटल अपने को ड्रॉ करना पड़ेगा बिकॉज अभी यहाँ पे लोडिंग सिस्टम चेंज होने वाला है बिकॉज वी विल रिमूव ऑल द एक्सटर्नल लोडिंग.
and we will apply the unit load in the direction of deflection. So return हम लोग वापस वो पूरा का पूरा डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. Do not apply any, we can say, external load. Just draw this diagram. I think यहाँ पे roller support था और at this point there is hinge support. Okay, distances जो रहेंगे वो सेम ही रहेंगे. This is 3 मीटर आई थिंक हॉरिजेंटल में, it is 4 मीटर, वर्टिकल में भी ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर. As नेमिंग का अगर चेक करोगे, it is A point, this is B point, then this is C, D, E और F. ओके, अपने को कैलकुलेट करने के लिए बोला है, उसके हिसाब से हम लोग यूनिट लोड डायग्राम बनाएंगे. As in the unit load diagram, we will remove all the external loading and we will apply the unit load in the direction of deflection. तो deflection पूछा है, determine the horizontal deflection of joint E पूछा हुआ है. तो E पॉइंट के ऊपर यहाँ पे मैं यूनिट लोड अप्लाई करूँगा. ध्यान में रखना, इन द ट्रस अपने को कुछ मोमेंट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं रहती, बिकॉज रोटेशन कभी पूछते नहीं है, सिर्फ अपने को डिफ्लेक्शन पूछेंगे. सो वी जस्ट नीड टू अप्लाई दी यूनिट लोड ओनली. सो एट पॉइंट ई हम लोग यहाँ पे 1 किलोमीटर अप्लाई कर रहे हैं. ऑब्वियसली ज्योमेट्री यहाँ पे चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे थीटा 2 और आई थिंक यहाँ पे एक हम लोगों ने एक एंगल कंसिडर किया था थीटा 1. ओके, इफ रिक्वायर्ड तो अपने को ये लगेगा. So let us find out the reactions. सेम डायग्राम के लिए, बट इट इज़ सब्जेक्टेड टू द यूनिट लोड. यहाँ पे हम लोग रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे. सो लेट अस कंसिडर. अभी मैं डायरेक्टली एज्यूम कर रहा हूँ इट इज़ डाउनवर्ड, आप अपवर्ड भी एज्यूम कर सकते हो, डोंट वरी. बट डायरेक्शन में डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि बी पे अगर मैं मूवमेंट लेता हूँ तो देखो ये 1 की वजह से क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ऑब्वियसली इस रिएक्शन की वजह से एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए, इसलिए मैंने उसको डाउनवर्ड एज्यूम किया है. इफ यू यस सर, हमने इधर राइट हैंड साइड पे लिया, इससे पहले वाले में डाउनवर्ड ले सकते हैं ना. 1 डाउनवर्ड नहीं, अपने को पूछा क्या है, प्लीज पॉइंट आउट. पॉइंट देखो क्या पूछा है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन पूछा है. हॉरिजॉन्टल पूछा है मतलब हॉरिजॉन्टल में ही हम लोग अप्लाई करेंगे. ओके ओके, वर्टिकल पूछा रहता था, देन वी विल अप्लाई दी वर्टिकल यूनिट लोड. हॉरिजॉन्टल में आप सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर सकते हो. इफ यू वांट यू कैन अप्लाई टुवर्ड्स द लेफ्ट. ओके, बट हॉरिजॉन्टल में ही, बिकॉज अपने को हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन चाहिए. ओनली अपने को अननोन क्या है यहाँ पे कि अपने को पता नहीं है कि इट इज लेफ्टवर्ड जाएगा या राइटवर्ड जाएगा, तो इसलिए हम लोग एक डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हैं. तो इसलिए मैंने यहाँ पे टुवर्ड्स द राइट एज्यूम किया. सो लेट अस कंसीडर इट इज VA, दिस इज VB, और यहाँ पे HB चेक कर सकते हो, इट इज टुवर्ड्स द राइट, तो ये टुवर्ड्स द लेफ्ट ही आएगा, तो इसलिए मैं HB का डायरेक्शन पहले से ही एज्यूम कर लेता हूँ. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप और दैट इज determination of the support reaction. So if you want to find out the support reaction, we will apply the equilibrium equation. So let us consider summation of moment at point B is equals to 0. चेक करोगे तो ये 1 into 4 हॉरिजॉन्टल लोड है, तो वर्टिकल डिस्टेंस पकड़ना पड़ेगा, तो 1 into 4 इट विल कॉज ए क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो ये आ जाएगा 1 into 4 पॉजिटिव, बिकॉज क्लॉकवाइज हम लोग पॉजिटिव लेते हैं. नेक्स्ट वन VA का अगर चेक करोगे, B पे मूवमेंट ले रहे हैं हम लोग, तो VA into 3 वर्टिकल लोड है, तो वी हैव टू कंसिडर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. लोड अगर चेक करोगे तो ये ऐसे घूमेगा अराउंड द B, तो इट विल कॉज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो दैट विल बी नेगेटिव VA multiplied by 3, that should be equals to 0. So from this we will get the value of VA. If you observe, VA is nothing but 4 by 3. So we can write directly, this is 4 by 3. ओके, 4 by 3. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन राइट इट इनटू द पॉइंट्स. नहीं चाहिए तो हम लोग डायरेक्टली फ्रैक्शन में ऐसे ही लिख सकते हैं. दैट इज 4 by 3 मीन्स 1.33. इफ़ यू वॉन्ट वी कैन डायरेक्टली राइट हियर कैलकुलेशन के लिए 1.33. चेक करोगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर मैं अप्लाई करता हूँ, दैट इज समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0. पूरे डायग्राम में चेक करोगे यहाँ पे VA और VB दो ही वर्टिकल फोर्स है, तो अगर ये 1.33 डाउनवर्ड है तो VB शुड बी 1.33 अपवर्ड, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देयर इज नो नीड टू कैलकुलेशन. देन इफ यू टेक द समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0, तो देखो यहाँ पे 1 किलोन्यूटन टुवर्ड्स द लेफ्ट है, तो ये 1 किलोन्यूटन टुवर्ड्स द राइट आना चाहिए, तो इसलिए HB का वैल्यू यहाँ पे 1 किलोन्यूटन टुवर्ड्स द राइट रहेगा, सॉरी टुवर्ड्स द लेफ्ट रहेगा, टू मेक समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0. आफ्टर गेटिंग द रिएक्शंस, then return we will find out the same zero force member, then directions, then magnitude. अभी zero force member इसमें भी नहीं आएगा, because geometry ऐसे कि यहाँ पे अपने को कोई point ही नहीं मिल रहा है वैसा. So let us start with the directions. One by one हम लोग direction देखेंगे. Let us start with point E.
ई से कर सकते हो या फिर देखो ए से भी करोगे, इट इज डाउनवर्ड है तो यहाँ पे क्या आएगा, अपवर्ड आएगा। टू मेक दिस समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0, मेंबर इक्विलिब्रियम के लिए जाओगे तो इट इज अपवर्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड। सिमिलरली एच पी पे देखोगे, देखो यहाँ पे वर्टिकल में नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे दो फोर्सेस अननोन रहेंगे, बिकॉज ये इंक्लाइन फोर्स का भी मेंबर आएगा, फोर्स आएगा वर्टिकल में, और ये एक्चुअल वर्टिकल है वो भी आएगा। सो वी विल टेक हॉरिजॉन्टल वन। तो हॉरिजॉन्टल में चेक करोगे ये एच बी टूवर्ड्स द लेफ्ट है, तो इसका ही कंपोनेंट आएगा एच बी को बैलेंस करने के लिए, जो इंक्लाइन मेंबर है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। तो अगर ये एच बी टूवर्ड्स द लेफ्ट है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शुड बी टूवर्ड्स द राइट, और टूवर्ड्स द राइट आने के लिए ये क्या होना चाहिए, टूवर्ड्स द बी रहेगा, तभी जाके उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टूवर्ड्स द राइट आएगा। ओके अगर ये टूवर्ड्स राइट है तो उसके अपोजिट में फार एंड के ऊपर चला जाएगा ये टूवर्ड्स द सी। आफ्टर दैट इफ यू टेक इन वर्टिकल, तो वर्टिकल में देखो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते बिकॉज इसका वर्टिकल कंपोनेंट अगर लेंगे तो इट इज़ डाउनवर्ड, और वी बी जो अपना है इट इज़ अपवर्ड। तो डाउनवर्ड और अपवर्ड, तो इसमें हम लोग रिजल्टेंट पता नहीं कर सकते। सो देर इज़ नो नीड टू फाइंड आउट दिस डिरेक्शन ऑफ दिस बी डी, और वी कांट फाइंड आउट द डिरेक्शन ऑफ द बी डी जब तक अपने को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। तो ऐसे ऐसे कभी कभी तुम लोगों को सिचुएशन आएगा कि हम लोग किसी मेंबर का डिरेक्शन डायरेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो अवॉइड इट, वी कैन डायरेक्टली डू इट एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन। तो डीबी का हम लोग नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं। लेट अस गो एट पॉइंट ई। ई पे अगर चेक करोगे, वर्टिकल में चेक करोगे, देखो यहाँ पे एक एक फोर्स तुम लोगों को 0 मिलेगा। ये देखो ये 1 किलोन्यूटन इट इज़ हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल में चेक करोगे कोई लोड है क्या, ऑब्वियसली नहीं है। वर्टिकल में कोई लोड नहीं है तो वर्टिकल में ई एफ का कंपोनेंट आने वाला है बैलेंस करने के लिए, तो ई एफ का कंपोनेंट भी 0 रहेगा। अगर ई एफ का कंपोनेंट 0 मतलब वाई ई एफ कंपोनेंट इज 0, बिकॉज ई एफ का वैल्यू 0 रहेगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ई के वर्टिकल डायरेक्शन में 0 फोर्स है, ई के वर्टिकल डायरेक्शन में 0 फोर्स है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स आने वाला है बैलेंस करने के लिए, ई एफ का कंपोनेंट आएगा जो वर्टिकल में बैलेंसिंग करेगा। तो वर्टिकल में कोई फोर्स ही नहीं है तो ई एफ का कंपोनेंट क्या कैरी करेगा, 0 फोर्स। तो ई एफ का कंपोनेंट 0 फोर्स कैरी कर रहा है, मतलब ई एफ का वैल्यू कितना रहेगा, 0। वाई ई एफ का वैल्यू 0, बिकॉज ई एफ का कंपोनेंट क्या रहेगा, दैट विल बी पी साइन थीटा रहेगा या फिर पी कॉस थीटा रहेगा, वॉट एवर। तो ऑब्वियसली अगर ये 0 है तुम लोग का वैल्यू, तो पी का वैल्यू ऑब्वियसली 0 रहेगा। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ई एफ का वैल्यू क्या है, 0। एक मेंबर अगर 0 फोर्स मिल रहा है तो देखो मैं वापस यहाँ पे 0 फोर्स मेंबर का कंसेप्ट लगाता हूँ। तो एफ पॉइंट के ऊपर सी एफ और एफ डी दो मेंबर यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। एफ ई तो चला गया बिकॉज इट इज 0 फोर्स मेंबर। तो यहाँ पे अगर दो मेंबर कनेक्ट हो रहे हैं और इस पॉइंट के ऊपर कोई फोर्स नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये मेंबर और ये मेंबर दोनों का फोर्सेस क्या हो जाएगा, 0 फोर्स। वाई 0 फोर्स, बिकॉज दो मेंबर कनेक्ट हो रहे हैं और दो मेंबर कनेक्ट हो रहे हैं और उस पॉइंट के ऊपर कोई लोडिंग नहीं है, तो वो दोनों के दोनों मेंबर 0 फोर्स मेंबर कहलाते हैं। रिटर्न डी पॉइंट के ऊपर चेक करोगे, देखो आपके ऊपर है कौन सा पॉइंट स्टार्ट करो कहाँ पे एंड करो, बट जैसे जैसे आपको दिखाई देगा उसके हिसाब से आप स्टार्ट करो। डी पॉइंट पे अगर चेक करोगे इट इज 0, तो ऑब्वियसली इसको बैलेंस करने के लिए यही फोर्स है डीबी, तो डीबी का भी क्या हो जाएगा यहाँ पे फोर्स 0। अभी ये देखो ई पॉइंट के ऊपर ही वापस आते हैं। ई पॉइंट के ऊपर ये 1 किलोन्यूटन टुवर्ड्स द राइट है, तो ऑब्वियसली ये क्या आ जाएगा, 1 किलोन्यूटन टुवर्ड्स द लेफ्ट। अगर ये लेफ्ट है तो ये आ जाएगा राइट, और वैल्यू कितना रहेगा, 1 ही रहेगा उसका। वाई 1, बिकॉज इंक्लाइन मेंबर तो नहीं है तो ये 1 किलोन्यूटन डायरेक्टली यहाँ पे पास हो जाएगा। रिटर्न यहाँ पे भी चेक करोगे इट इज टुवर्ड्स द राइट, तो ये आ जाएगा टुवर्ड्स द लेफ्ट, बिकॉज कोई इंक्लाइन फोर्स नहीं है। ये टुवर्ड्स द लेफ्ट है तो ये आ जाएगा टुवर्ड्स द राइट, और वैल्यू क्या रहेगा, डायरेक्टली 1 किलोन्यूटन पास हो जाएगा, तो ये 1 किलोन्यूटन। नाउ और कोई फोर्सेस का डायरेक्शन पता है क्या, नहीं। अभी सब फोर्सेस का डायरेक्शन हो गया, हम लोगों को सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। सो मैग्नीट्यूड के लिए देखो यहाँ पे दो ही फोर्सेस रह गए, दैट इज दिस वर्टिकल एंड दिस इंक्लाइन। तो ये वर्टिकल तो डायरेक्टली मिल सकता है, ये वी ए इसको बैलेंस कर रहा है, बाकी कोई इंक्लाइन फोर्स नहीं है, तो ये 1.33 आने वाला है। रह गई बात इस सी बी की, तो सी बी के लिए देखो अपने पास थीटा 1 का क्या बोल सकते हैं उसको, एंगल है क्या, नहीं है। सो वी विल फाइंड आउट इट। थीटा 1 will be equals to tan inverse of front side that is 4 divided by adjacent side that is 3. So यहाँ से अपने को कुछ तो मिलेगा, 53 या 54 है, चेक करो। That is angle theta 1 will be tan inverse of 4/3. 53.13. Okay, so it is 53.13.
ये एक्चुअली पहले ही फाइंड आउट करना चाहिए था। देखो यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल में ले लो या वर्टिकल में ले लो, इट इज़ डोंट वरी, दोनों से आपका आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। इफ़ यू टेक इन हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में देखो ये 1 किलोन्यूटन हॉरिजॉन्टल में है और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा दैट इज एक्स कॉस थीटा, बिकॉज थीटा के नज़दीक वाला। तो एक्स कॉस ऑफ थीटा 1 विल बी इक्वल्स टू 1 किलोन्यूटन। ये एक इक्वेशन है, यहाँ से फाइंड आउट करो। अदरवाइज वर्टिकल में भी हम लोग लेके फाइंड आउट कर सकते हैं। वर्टिकल में देखो यहाँ पे ये एक्स साइन थीटा जो आएगा, एक्स साइन थीटा 1 दैट विल बी बैलेंस बाय दिस 1.33। दोनों से आंसर निकालोगे, दोनों लोगों का दोनों का आंसर सेम ही रहेगा। चेक करो दोनों में से आंसर क्या आ रहा है, दैट इज मेंबर बी सी, आई थिंक इट इज 1.67। check it whether it is right or wrong. This is 1.67. okay, it will take more time. जैसे जैसे तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम लोग कैसे करते हैं। यस, देखो दोनों में से कौन सा भी इक्वेशन यूज किया तो भी चलेगा, डोंट वरी, दोनों में से आंसर सेम ही आएगा। आफ्टर गेटिंग दिस देन वी विल फॉर्म द टेबल। लेट अस फॉर्म द टेबल, दैट इज स्टेप नंबर 3। टेबल में जो रिक्वायर्ड है वही कैलकुलेशन के लिए जो रिक्वायर्ड रहेगा वही हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो फर्स्ट जो अपना कॉलम रहता है इट इज़ मेंबर। ओके, आफ्टर दैट वी रिक्वायर्ड द लेंथ, देन वी रिक्वायर्ड द कैपिटल P वैल्यू, देन स्मॉल u वैल्यू एंड देन लास्ट वन दैट इज़ PUL। सो इफ़ यू वांट हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं जो जो रिक्वायर्ड है वो डायरेक्टली मैं टेबल में लिख रहा हूँ। देखो AC मेंबर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, AC EF, टोटल मेरे पास लिखा हुआ है वो डायरेक्टली लिख लेता हूँ मैं, दैट इज़ AC मेंबर फर्स्ट, देन EF। यहाँ पे टेबल जैसे जैसे तुम लोग के नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ेंगे उसके हिसाब से ये टेबल भी बढ़ने वाला है। आफ्टर दैट BD, देन DFCD एंड द लास्ट वन दैट इज CF। ओके, इफ देन लेंथ अगर चेक करोगे इट इज़ 4 मीटर। वॉट एवर जो लेंथ अपने को अननोन है दैट इज़ इंक्लाइन 1। ओके, इसका हम लोग पाइथागोरस से निकालेंगे। हाइट 3 मीटर है, विड्थ 3 मीटर है, तो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ओके, दैट इज़ CF के लिए चेक करोगे दैट इज़ योर 4.24। तो उसके हिसाब से हर एक का हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम और यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ लिखेंगे। सो लेट अस राइट डाउन इट। दिस इज़ 5 मीटर, देन दिस इज़ 4 मीटर, 5 4 3 5 4 3 3 4.2। देन P का वैल्यू अगर चेक करोगे तो P के लिए देखो रिटर्न हम लोगों ने लिया था दैट इज वी विल टेक टेंशन पॉजिटिव, कंप्रेशन नेगेटिव। ओके, दिस इज कैपिटल P के लिए। तो AC से स्टार्ट करेंगे, दिस इज टेंसाइल 1, तो 20 यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ओके, दिख रहा है वो कंप्रेशन, लेकिन एक्चुअल में क्या है, कंप्रेशन ये टेंशन है, बिकॉज जो फोर्सेस दिखाई दे रहा है इट इज जॉइंट फोर्सेस, तो मेंबर के ऊपर जाते समय वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। सो लेट अस राइट डाउन, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ वैल्यूज। दिस इज 20 25 -20 0 -35 -35 -20 28.28। ओके, इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट। चेक करो आपका टेबल, उसके हिसाब से आप लिख सकते हो। स्मॉल u में भी चेक करोगे तो मोस्ट ऑफ द वैल्यूज 0 है यहाँ पे। सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट AC के लिए इट इज़ 1.33, देन 0 1 -1.67, देन 00 1 एंड लास्ट वन दैट इज़ 0। तीनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो अपने को यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, दैट इज़ नथिंग बट योर फर्स्ट वैल्यू विल बी, चेक करो कितना है, आई थिंक इट इज़ 106.4। चेक करो राइट है या रॉन्ग है। वॉट एवर जहाँ पे भी 0 रहेगा वो वैल्यूज तुम लोग के 0 रहने वाले हैं। यहाँ पे अपने को आएगा 20 × 4 दैट इज़ 80, तो ये आ जाएगा -80। देन रिटर्न ये 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, तीनों वैल्यूज 0। ये सिर्फ लास्ट आएगा दैट विल बी -60, लास्ट वन 0। तो वॉट एवर ये जो टेबल है इसके बाद हम लोग टोटल समीशन करेंगे, समीशन ऑफ द PUL, एज वी वांट द समीशन ऑफ PUL डिवाइडेड बाय AE, विच इज़ नथिंग बट आवर डिफ्लेक्शन।
तो ये टेबुलर फॉर्म में नीट एंड क्लीन लिखो। एंड द लास्ट हम लोग लिखेंगे दैट इज टोटल समेशन ऑफ -33.6। यस -33.6। सो टोटल डिफ्लेक्शन अगर हम लोग चेक करेंगे दैट इज डेल्टा ई एक्स लिख रहा हो, दैट इज हॉरिजेंटल में एक्स और पॉइंट ई के लिए दैट विल बी समेशन ऑफ पी यू एल डिवाइडेड बाय ए ई का वैल्यू दिया नहीं है तो सिंपल उसको हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, अगर दिया है तो वो वैल्यू पुट करके हम लोग वहाँ पे वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो दैट विल बी -33.6 डिवाइडेड बाय ए, ये जो आ रहा है इट इज़ इन मीटर और इसका डायरेक्शन माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वॉट एवर डायरेक्शन हम लोगों ने एज्यूम किया है यूनिट लोड का टुवर्ड्स द राइट हम लोगों ने एज्यूम किया है, मतलब ये क्या रहेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है। सो वी कैन से दैट इज 33.6 डिवाइडेड बाय ए मीटर, इट इज़ टुवर्ड्स द लेफ्ट। ओके, डायरेक्शन भी लिखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसका भी तुम लोगों को हाफ मार्क्स जाएगा, डायरेक्शन के लिए यूनिट के लिए हाफ जाएगा।